क्या आप चाहते हैं कि फ़िज़िक्स में आपके 18 मार्क्स पक्के हो जाएँ? क्या आपको फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टॉपर अकेडमी। ये मसला आमतौर पर देखने में आया है कि बच्चे फ़िज़िक्स के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस तो प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन अक्सर न्यूमेरिकल की वजह से मार खा जाते हैं। लिहाजा हमने आपके लिए पूरी बुक में से चंद ऐसे न्यूमेरिकल्स निकाले हैं जिनकी तैयारी के बाद आप 18 मार्क्स आराम से सिक्योर कर सकते हैं। पूरी फिजिक्स की बुक में आपके पास 45 से 50 न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं विद एग्जांपल्स, जिनको आप सॉल्व करके तैयारी करें। लेकिन हमने उस 50 न्यूमेरिकल में से 15 ऐसे न्यूमेरिकल निकाले हैं जो पिछले 10 साल से बोर्ड के पेपर में लाजमी आते हैं। इनमें से कोई भी 6 या 7 न्यूमेरिकल्स पेपर में लाजमी मौजूद होते हैं। तो अगर आप इन 15 न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छी तरह तैयारी कर लें तो आपके 18 मार्क्स आराम से पक्के हो जाएंगे। तो फ़ौरन से आप अपनी बुक, नोटबुक और पेन या पेपर निकाल लीजिए और साथ साथ न्यूमेरिकल्स अपनी बुक पे टिक करते जाइए। जैसे जैसे आपको रीडिंग करके मैं बताती जाऊंगी, चैप्टर का नाम भी आप उस चैप्टर पे जाएं और वहाँ पे टिक मार्क करते जाएं साथ साथ। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर कुछ अहम न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। इसमें पहला क्वेश्चन है, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 10 सेकेंड 100 seconds with a uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? दूसरा है, a car has a velocity of 10 meter per second. It accelerates at 0.2 meter per second for half a minute. Find the distance traveled during this time and its final velocity of a car. Next है, a tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. Next है, a train slowed down from 80 km per hour to 20 km per hour in 4 km. How much further will it move before coming to rest? ये 4 न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 के। और चैप्टर नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें इक्वेशन ऑफ मोशंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी फार्मूलाज हैं लेकिन उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। ख़ास तौर पे इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उनके इस्तेमाल से ये 4 न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और यही 4 इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 की बात हम करें, डायनामिक्स, तो इसमें पहला क्वेश्चन है 3.1, a force of 20 Newton moves a body with an acceleration of 2 meter per second. What is its mass? 3.5 है, a body of mass 20 km is moving with a velocity of 5 meter per second. How much force is required to stop it in 20 seconds? 3.8 numerical है, how much time is required to change 22 Newton second momentum by a force of 20 Newton? और 3.10 numerical है, how much centripetal force is needed to make a body of mass of 0.5 kilogram to move in a circle of the radius 50 centimeter with a speed of 3 meter per second square. ये 4 न्यूमेरिकल थर्ड चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर में जो न्यूटन सेकंड लॉ है, F is equal to ma जिसका फॉर्मूला है, और मोमेंटम, ये 2 फार्मूलाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में से कोई एक क्लास में पेपर में आता है। चैप्टर 4 है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसका 4.2, फाइंड द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस एंड 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आपको इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। 4.4 है, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन द स्पिनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम वन नट। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ फोर्स। अच्छा, चैप्टर 4 में 2 तरह के टॉपिक्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं, एक टॉर्क और दूसरा रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस या कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो जिनमें से एक क्लास में आता है। चैप्टर 5 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है उसके न्यूमेरिकल, उसके मुकाबले में चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन,
Find the gravitational force of attraction between the two spheres, each of mass 1000 kg. Distance between the centers of the sphere is 0.5 meter. और नेक्स्ट है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू आइडेंटिकल allied spheres kept at 1 meter apart is 0.00673 Newton. Find their masses. ये दोनों न्यूमेरिकल बेसिकली न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले पर डिपेंड करते हैं। तो इस चैप्टर में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें से बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल है और वो भी कभी कभी आता है, ज़्यादातर मोस्टली पेपर में नहीं होता। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 है एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसका न्यूमेरिकल नंबर 8.1 a man pulls a trolley through a distance of 35 meter by apply the force of 300 Newton. Find the work done by the man. ये वर्क डन का न्यूमेरिकल है तो 8.4 A500G stone is thrown up with the velocity of 15 meter per second. Find its kinetic energy at the maximum height and potential energy at that point. ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और काइनेटिक एनर्जी के बारे में न्यूमेरिकल है। 8.6 a motor boat moves at a steady speed of 4 meter per second. Water resistance acting on it is 400 Newton. Calculate the power of its engine. और ये पावर के बारे में न्यूमेरिकल है। तो इस चैप्टर में वर्क, एनर्जी और पावर तीनों के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो हमने वर्क और पावर और पे ज़्यादा फोकस करना है, इसके न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये थे सारे न्यूमेरिकल चैप्टर 2 से 8 तक। चैप्टर 1, चैप्टर 5, 7 और 9 के न्यूमेरिकल आते हैं लेकिन मोस्टली रिपीट नहीं होते। ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो पिछले 10 सालों में रिपीट हुए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इनका न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाए तो कमेंट में यस लिखिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।